एक्शन। किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहता हूँ। बकरी पालन कैसे करें और बकरी पालन भी वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। मेरा अनुभव पूरे 38 साल का है। मैंने केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में एक रिसर्च के रूप में अपना पूरा एक्सपीरियंस लिया है। बकरी को किस तरह से अच्छे तरह से बिजनेस के रूप में पाला जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बकरी पालन से आप आसानी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊंगा कैसे बन सकते हैं। सर्वप्रथम 4 भागों में ट्रेनिंग को बांटा जा सकता है। जो 4 पॉइंट पर ट्रेनिंग चलती है, 4 विषयों पर ट्रेनिंग चलती है। सबसे पहले आवास प्रबंध। आवास प्रबंध वैज्ञानिक तरीके से बकरियों के आवास कैसे बनने चाहिए, उसको बकरियों में किसी भी ऋतु में, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे गर्मी की ऋतु हो, किसी भी ऋतु में बकरी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि बकरी का एक छोटा बच्चा, हाल का पैदा होने वाला बच्चा भी नहीं मरे। उससे कहते हैं कि हमने कोई वैज्ञानिक तरीके से आवास बनाए हैं। उस आवास से क्या होता है कि हर सीज़न से बचाव होता है। आवास वैज्ञानिक तरीके से ही बनाना चाहिए। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते जा रहे हैं। बहुत सारे किसान पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते हैं। उन्हें कुछ भी वैज्ञानिक तरीका नहीं पता होता है। क्यों? कि उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जो भी किसान भाई बकरी पालन करना चाहता है और बकरी पालन को उद्यम के रूप में लेना चाहता है, वो हमारे आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करें। हर महीने में 2 बैच चलाए जाते हैं। जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के सेवानिवृत्त जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा, मेरे द्वारा और जो निदेशक हैं इसकी डॉक्टर सुनीता भास्कर, सारे योग्य, पीएचडी से कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। भारतवर्ष में के एक अकेला आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर अभूतपूर्व ट्रेनिंग सेंटर है, जिससे ट्रेनिंग लेके जिन भाइयों की गोट फार्मिंग चल रही है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आखिर दूसरा क्या है। आवास प्रबंध के बारे में अभी आपको बता रहा था। दूसरा है फीडिंग मैनेजमेंट। बकरियों का पोषण वैज्ञानिक तरीके से कैसे करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से करने के उपरांत उसमें कुछ बिंदु हैं जो किसानों को बिल्कुल नहीं पता है। पारंपरिक तरीके से जो किसान भाई बकरी पालते हैं, केवल चराई के आधार पर वो पालते हैं। बकरियों को केवल जंगल में चराने ले जाते हैं और शाम को लाके जो अवैज्ञानिक बाड़ा है उसमें लाके बंद कर देते हैं। उसमें कुछ भी उम्र की डेकोरम नहीं होता। अगर वैज्ञानिक तरीके से आप पाल रहे हैं तो पोषण का पूरा ख्याल रखा जाता है, जिसमें ड्राई मैटर का मेन शुष्क पदार्थ हम कितना दे रहे हैं, जिससे बकरी की बॉडी मेंटेन रहती है, दूध मेंटेन रहता है, फैट्स हैं सारे वो मेंटेन रहते हैं। जैसे हरा चारा, हरे चारे में पारंपरिक तरीके से जो करते हैं, किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि किस किस चीज़ की बकरी को पोषण सही रखने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे हरा चारा, हरे चारे में 90% से ऊपर पानी होता है। अकेले हरे चारे के ऊपर बकरी को नहीं पाला जा सकता। नंबर 2, सूखा चारा। सूखे चारे में ड्राई मैटर अधिक होता है। ये हमारी बकरियां देख रहे हैं आप, ग्वार का बहुत ही उत्तम क्वालिटी का भूसा खा रहे हैं। इसमें 90% तक शुष्क पदार्थ होता है, जिसे ड्राई मैटर कहते हैं। इससे बकरी की बॉडी मेंटेन रहती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें दाना, जिसे कंसंट्रेट फीड कहते हैं। उसमें सारे मिनरल मिक्सर, विटामिन्स ऐड होते हैं, उसमें साल्ट भी ऐड होता है। और उससे जब बकरी को हम सुबह शाम देते हैं, उसके बॉडी वेट के आधार पर उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। अगर बकरी हमारी
शुष्क है, वो न दूध दे रही है न उसके पास बच्चा है, तो कम राशन दें। उसका दाने की मात्रा, अगर वो प्रेग्नेंट है, गाभिन है, गाभिन के दाने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, हरा चारे की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर वो बच्चे वाली है, दूध दे रही है, तो दाने की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बढ़ा देनी चाहिए? उस समय उसको अपना और बच्चे का पोषण, दोनों का पोषण करना है। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से पोषण का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी बकरी स्वस्थ रहेगी। नंबर 3, स्वास्थ्य प्रबंधन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्वास्थ्य प्रबंधन अगर सलीके से फार्मर्स ने नहीं किया है, पारंपरिक किसान की बकरियां क्यों मर जाती हैं? उसे कुछ भी नहीं पता कि बकरियों को सारी बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या क्या इंतज़ाम करने हैं, वो नहीं कर पाता। कोई बीमारी, घातक बीमारी आई, जैसे इसमें बकरियों में 5 घातक बीमारी हैं जो बकरी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे बकरियों की प्लेग। बकरियों की प्लेग अगर बकरियों में आ गई तो आपकी 80% तक बकरियां मर सकती हैं। दूसरी होती है आंत्र विषाक्तता, इसको हम अंग्रेजी में ईटी कहते हैं, एंट्रोटॉक्सिमिया। अगर बकरी में ये आती है सीजन चेंज होने पर, किसान को नहीं पता, अचानक डाइट चेंज करने पर, अचानक सीजन चेंज होने पर, ज़्यादा खाने पर, वो ही बकरियां ज़्यादा मरती हैं जो अच्छी सुंदर होती हैं। इससे बचने के लिए इंतजाम करने होते हैं। नंबर 3, एक बकरियों की चेचक है। बकरियों की चेचक होती है, उससे भी बहुत बड़ी मृत्यु दर बढ़ जाती है। केवल इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मैं आपको बता दूं जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मात्र 100 रुपये प्रति बकरी प्रति वर्ष आपको सारी बीमारियों को बचाने से, सारी बीमारियों से बचाने के लिए केवल एक बकरी पर 100 रुपये प्रति बकरी प्रति वर्ष खर्च करना होता है। उसे किसान नहीं कर पाता है। इस कारण उसकी बकरियों के मरने के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब चौथा जो प्रबंधन है कि हम भारत के किस हिस्से के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी कौन सी बकरी आसानी से सरवाइव कर सकती है, ये हमें देखना होता है। बकरी की जो नस्ल है किस एरिया में सबसे उत्तम उत्पादन देती है, सर्वोत्तम उत्पादन देती है, किसान को ये बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जैसे भारतवर्ष के हमने कई हिस्सों में बांटा है बकरियों को। जैसे क्वालिटी के हिसाब से हम बांटते हैं, क्वालिटी के हिसाब से बांटते हैं तो हम देखते हैं बकरियों में दूध और मांस के उत्पादन की बकरी, मांस और दूध उत्पादन की बकरी, केवल मांस के लिए पाली जाने वाली बकरियां, और मांस और रेशे के पाली जाने वाली बकरियां। इसके आधार पर अगर हम अब एरिया के हिसाब से बकरियां पालेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान बहुत लाभ ले सकता है। अब एक साइज़ के हिसाब से भी हमारी बकरियां होती हैं, बड़े साइज़ की बकरी, मध्यम साइज़ की बकरी और छोटे साइज़ की बकरी। इस हिसाब से आपको देखना है कि हमें कौन सी बकरी अपने एरिया के अनुसार पालनी चाहिए। ये हमारे, अब आप हम इतनी बातें बता तो रहे हैं, ये आप बातें करेंगे कैसे बकरियों के साथ? इसके लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ जो ट्रेनिंग सेंटर है, आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर, उसमें आप आइए। हर महीने में 2 बैच लगते हैं। अभी निकटतम जो इन फ्यूचर में 1 मार्च से ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। उसमें आसानी से जो 4 महत्वपूर्ण मैनेजमेंट हैं उनके ऊपर पढ़ाया जाता है। तो महीने में 2 बार हम इस तरह के बैच लगाते हैं। किसान भाई मथुरा आएँ, ये हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें पढ़ाने वाले सारे CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के रिटायर्ड वैज्ञानिक होते हैं, जिन्हें अभूतपूर्व एक्सपीरियंस होता है। 30 से 40 वर्ष तक का एक्सपीरियंस है, वो उसमें ट्रेनिंग देते हैं। जब आपको लगेगा कि आज तक जो हम बकरी पालन कर रहे थे निश्चित रूप से सही तरीके से नहीं कर रहे थे, आप हमारे संस्थान में आएँ, आइंस्टीन साइंटिफिक गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर पर 5 दिन की ट्रेनिंग लें। और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, केवल 7,000 रुपये आपको देने होते हैं। उसमें रहना खाना इंक्लूड है। तो आप लोग जब हमारे यहाँ से बकरी की ट्रेनिंग करेंगे तो उस पर आपको 50% सब्सिडी
वाला लोन लेके भी जो हम स्कीम बताते हैं हमारे सर्टिफिकेट के द्वारा आप ले सकते हैं। तो किसान को क्या चाहिए, जो किसान जो देश का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, आज के सबसे नवीनतम बिजनेस बकरी पालन में अपना बिजनेस करके लखपति ही नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आएं और ट्रेनिंग करें, तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन सकते हैं। वो जब हमारे संस्थान से ट्रेनिंग लेंगे तब। धन्यवाद।